अरे मैं तो जल्दी जल्दी खाने की बात कर रहा था। बैलगाड़ी रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो अब चले, अयोध्या पहुंचना है ना। कोई बचाओ हमें, बचाओ हमें, बचाओ, बचाओ हमें, बचाओ हमें, बचाओ। अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ, मेरी बेटी को बचाओ, मेरी बेटी को बचाओ, मेरी पुत्री की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। स्मरण रहे, ये राम की दृष्टि के सामने मुक्त होने चाहिए, ताकि राम अपनी आंखों से अपनी विफलता देख सके। किंतु आपको इतना विश्वास कैसे है कि अश्रु चुनने वो स्वयं आएगा? वो अयोध्या नरेश है, और ये कार्य तो वो किसी सेनापति से भी करा सकता है। यही तो अंतर है तुम्हारी और मेरी सोच में। शस्त्र की समझ से अधिक आवश्यक है शत्रु के व्यक्तित्व की समझ। राम अवश्य आएंगे। भैया, मैं राज्य के सर्वोत्तम अश्वों को चुनकर यहां ले आता हूं। आप उन्हीं में से किसी एक का चुनाव कर लीजिएगा। जी भैया, और उन अश्वों को अभी सरयू घाट पर स्नान करवाया जा रहा है। वे आते ही होंगे। जब एक राम वहां जा सकता है तो इतने अश्वों को यहां लाने की क्या आवश्यकता है? एक सच्चा शासक सदा अपनी सुविधा से पहले साधन और संसाधनों को रखता है। जैसी आपकी आज्ञा है। आचार्य, लगता है अयोध्या के महाराज की सेवा में आपके पढ़ाए प्रशासनिक पाठ भूल गए सब। शीघ्र करो, हमें भगवान वाल्मीकि के आश्रम जाना है। सारा सामान रथों में रखना शुरू करो। कोई कहीं नहीं जाएगा। प्रतीक्षा की बहुत परीक्षा दी है मैंने, अब आपका आदेश भी मुझे रोक नहीं सकता। एकांत। हट मत करो सुनैना, तुम वहां नहीं जा सकती। क्यों? क्यों नहीं जा सकती? मेरा हृदय चीख चीख कर कह रहा है कि वो मेरी सीता के ही पुत्र हैं, और सीता वहां भगवान वाल्मीकि के आश्रम में वनवासियों का जीवन जी रही है। हृदय तो मेरा भी यही कह रहा है, किंतु भूल गए उन बालकों ने क्या कहा था। उनकी माता ने उन्हें सीख दी है कि हमें बीते हुए कल की ओर नहीं, आने वाले कल की ओर देखना चाहिए। बीता हुआ कल ही तो आज की नींव है, उसे मैं कैसे भूल जाऊं? कौन है? कौन है? बचाओ हमें, कोई बचाओ हमें, बचाओ हमें, बचाओ, बचाओ। तो तुम दोनों नहीं उठोगे तो ठीक है, हम इस खाट का दूसरा पग भी तोड़ देंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। कौन है? सामने आओ। चलो, देखो यहाँ से।
इस कन्या को उठा के लेके चलो। अरे कोई बचाओ, बचाओ मेरी बेटी को, बचाओ बेटे को बचाओ। सुनैना, भगवान वाल्मीकि त्रिकालदर्शी हैं, और यदि हमारी पुत्री सीता और उसके बालक उनके आश्रम में आश्रय पा चुके हैं, तो क्या बिना उनकी अनुमति के वहां जाना उचित होगा? सुनैना, तुमने देखा नहीं वो बालक कितने मेधावी, तेजस्वी हैं, कितने प्रशिक्षित हैं। भगवान वाल्मीकि की इच्छा को समझो और उसे पूर्ण करने में उनका सहयोग दो। और ये भी तो हो सकता है कि श्री राम और सीता ने ये निर्णय मिल के लिया हो, तो हमें उनकी इस तपस्या को भंग नहीं करना चाहिए। मस्तिष्क तो हर बात समझता है, किंतु इस मन का मैं क्या करूं आर्य? इस दुख का मैं क्या करूं? सुनैना, बीते हुए कल को तो हम नहीं बदल सकते, किंतु आने वाले कल की सुध तो ले सकते हैं। चलो अयोध्या चलते हैं। कदाचित वहीं जाके भगवान वाल्मीकि की लीला से आवरण हट जाए। तुम ठीक हो? हाँ, वो तो लव कुश ने सबको मार भगाया, अन्यथा मेरा शौर्य देख दिया आप। अब चलो। कौन है? किसने हमारी सहायता की? हम भगवान वाल्मीकि के शिष्य और वन देवी के पुत्र हैं। आपकी करण पुकार सुनकर हम यहाँ आए हैं। पुत्र, हम वृद्ध और दृष्टिहीन हैं। हमारी पुत्री कहाँ है? वो दुष्ट कहीं उसे उठाकर तो नहीं ले गए? पुत्री, मेरी पुत्री की रक्षा कीजिए। वो जो कन्या यहाँ मूर्छित पड़ी थी, वो आपकी पुत्री है। हाँ, हाँ। आप दोनों बैठे क्यों हैं और उठकर उन दुष्टों से लड़े क्यों नहीं? हमने ब्राह्मणी सरस्वती का व्रत किया। हम इस घाट पर से उठ नहीं सकते, पर वो दुष्ट इस घाट के नीचे गड़े हुए धन को लेना चाहते हैं। उन्होंने हमारे 4 पुत्रों को मार डाला, हमारी घाट का पांव भी तोड़ डाला। बड़ी मुश्किल से हमारी पुत्री ने ये 4 भाई बचाई है, पर अब उनकी शक्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। वो हमारी शक्ति को, हमारी साधना को, हमारे जाप को भंग करना चाहते। रक्षा कीजिए, हम पर कृपा कीजिए। भैया, भैया शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या पहुंचे या इनकी पुत्री को बचाएं। शत्रु को बड़ा सटीक समझा महाराज सहस्त्रमुख ने। अपने आप से पूछो कि यदि श्री राम यहाँ होते तो वे क्या करते? अश्वमेध यज्ञ। यदि श्री राम हमारी आयु के होते तब वे क्या करते? वो तो अपने सैनिकों को उनके पीछे भेज देते। श्री राम तो राजकुमार थे ना। यदि श्री राम ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में होते तब क्या करते? तब तो वो अवश्य ही अपने अनुज का परामर्श लेते। उस समय श्री लक्ष्मण भी तो उनके साथ थे। तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ, अपने अनुज का अर्थात तुम्हारा परामर्श ले रहा हूँ। अब बताओ वे क्या करते?
करते? ओह, इस प्रश्न का उत्तर तो बहुत सरल है। श्री राम सब कुछ छोड़कर उनकी पुत्री की रक्षा करते। हम भी तो श्री राम के भक्त हैं, तो श्री राम को यहीं से प्रणाम करके हम उनकी पुत्री की रक्षा के लिए जाएंगे। अरे ये क्या कर रहा है? इन अक्षरों को संभालो कोई। अश्वचैन की पूजा से पहले ऐसी घटना घोर अपशकुन है राम। अब कैसे चुनेंगे अश्व? कोई बात नहीं, बचे हुए अश्वों में से ही किसी एक का चुनाव कर लेते हैं। हर जीव अपनी नियति लेकर आता है। हम उनसे साधारण से असाधारण बनने का अवसर नहीं छीन सकते। पहले जो अश्व खो गए उन्हें खोजा जाएगा और फिर अश्वमेध यज्ञ के रूप में धर्म की ध्वजा लहराने वाले अश्व का चयन किया जाएगा। जो आज्ञा महाराज। ध्यान से सुनो, तुम सब यही रुको और इन वृद्ध दंपति की रक्षा करो। मैं और भैया उन दुष्टों से इनकी पुत्री को बचा कर लाते हैं। आप चिंतित ना हो, निश्चिंत रहिए, शीघ्र ही आपकी पुत्री यहाँ होंगी। चलिए भैया। भैया, सोमकर को भी ले चले। क्यों? तुमने तो कहा था कि मैं सदा फंस जाता हूँ। तभी तो साथ ले जा रहे हैं। हमारी दृष्टि के सामने फंसोगे तो हमें तुम्हें बचाने में सरलता होगी। यहाँ आए और पता चला तुम खो गए, फिर कहाँ खोजते रहेंगे तुम्हें? चलो अब। कहाँ रह गए कुछ? शीघ्र आओ। अरे भैया, उन दुष्टों को खोजने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि वो हमसे दूर जाएंगे तो उनकी ध्वनि तरंगों के माध्यम से हमें सुनाई देगी। कुछ सुनाई दिया? हाँ हाँ, बहुत स्पष्ट तरंग आ रही है उत्तर की ओर से। अरे हाँ, मुझे भी सुनाई दे रहा है। तरंग बहुत ही निकट से आ रही है, अर्थात वो उद्दंडी स्वयं ही हमारे पास में फंसने आ रहे हैं। कैसा पाश? वही जो तुम दोनों ने बिछाया होगा। तुम केवल भूमि से ध्वनि तरंग सुन रहे हो, पवन में आ रही ध्वनि नहीं। ये कोई दुष्ट नहीं, मदमस्त गज है। वो उस ओर से आ रहा है।
गुड। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया तैयार? तैयार। बलशौर्य की जोड़ी है लब महावीर निकट प्रणाम जो करे प्रहार तो हिल जाए धरती पर्वत आसमान। अपने पुत्रों पर मंडराते संकट का आभास हो रहा है मुझे ऋषिवर। सोचा भगवान वाल्मीकि से बात करूं, किंतु वो ध्यान में लीन है। आप निश्चिंत रहिए, मैं भगवान वाल्मीकि से बात करूंगा। आप अपनी कुटिया में विश्राम कीजिए, मैं अति शीघ्र भगवान वाल्मीकि का संदेश आप तक लेकर आता हूं। क्यों मृत्यु के मुख में चले आ रहे हो बालको? लौट जाओ। लौटना तो तुम्हें होगा। छोड़ दो उस कन्या को और वचन दो कि कभी उन वृद्ध दंपत्ति को नहीं सताओगे। हमसे मुक्ति चाहते हो तो इन्हें मुक्त करो। राम भक्त हैं हम, शब्दों से डिगेंगे नहीं। अच्छा, तो फिर आओ और ले जाओ इसे। वचन देकर पाप किया है तुमने, दुष्ट से अधर्मी बन गए हो। अरे तनिक बल से प्रत्यंचा खींचो सोमकर। देखो ऐसे। सोमकर्ण, अगर तुम उन दुष्टों की तरफ हो तो अभी बता दो। सब कुछ कितना शुभ चल रहा था हमारे राम राज्य में, अकस्मात क्या हुआ? हाँ गुरुवर, ये सब क्या हो रहा है? कदाचित देवता इस यज्ञ से प्रसन्न नहीं है। यदि ये यज्ञ उचित समय पर प्रारंभ ना हुआ तो इस यज्ञ और यज्ञ का संकल्प लेने वाले राजा का कोई मूल्य नहीं रहेगा। बस अब इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कह सकता। सबका भला। ये क्या कहेंगे गुरुवर? श्री राम का मोल ना रहा तो हम भी मूल्यहीन हो जाएंगे। लगता है अश्व आसपास ही है।
उठो। कुश, थोड़ा सा जल लेके आओ। उठो। वाह माता सरस्वती। लवकुश, तुम दोनों ने ही पराक्रम की प्रकाष्ठा पार की है। मैं तुम दोनों से ही अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वर चाहते हो? सब कुछ तो है हमारे पास, और अब तो श्री राम से भेंट के द्वार भी खुल चुके हैं हमारे लिए। तो ये स्वप्न भी पूर्ण ही हो जाएगा। किंतु यदि आप कुछ देना चाहती हैं, तो इस कन्या के माता पिता को नेत्र दे दीजिए। अद्भुत। ये भगवान विष्णु का प्रतिरूप दिव्य शालिग्राम है। ये उस दंपत्ति को दे देना, उनकी दृष्टि लौट आएगी। धन्यवाद माता। कोटि कोटि धन्यवाद। तुम दोनों ने अपना स्वार्थ छोड़ के दूसरों का कल्याण चुना। तुम दोनों का अपनी इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण है। ये दुष्ट तुमने परास्त किया है, ये इच्छाओं का स्वरूप है। कुछ समझ नहीं आया माता। धर्म के 4 पग हैं। सत्युग पूर्ण होने से 3 पग रह गए थे। जब धर्म का एक और पग टूटेगा, अर्थात त्रेता पूर्ण होगा और द्वापर युग का आरंभ होगा, धर्म का पालन करना अधिक कठिन हो जाएगा। जिस वृद्ध दंपत्ति की तुमने सहायता की, वो योग एवं भक्ति के प्रतिरूप है। ये दुष्ट वास्तव में इच्छाएं हैं। जैसे जैसे इच्छाएं बलवान होती है, वैसे वैसे ही भक्ति आडंबर बन जाती है और योग केवल शारीरिक श्रम बन जाता है। स्मरण रखना लवकुश, जिसका मन मर्यादा में हो वो पुरुषोत्तम होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम तो श्री राम है, और जब तक वो इस भूमि पर है, धर्म को किसका भय? हम अयोध्या जाकर श्री राम कथा का गान करने ही तो आए थे। तो फिर इसलिए मैं अपनी ओर से तुम दोनों को एक भेंट देती हूँ। इसे आशीर्वाद समझ के अपने पास रख लो। कला अंतर मन के भाव को स्पष्ट करती है और ये वीणा तुम्हारे मन के भावों को ध्वनि देगी। इस वीणा के साथ राम कथा का गायन करोगे, वो कथा समय के अंत तक अमर हो जाएगी। धन्यवाद माता। कोटि कोटि धन्यवाद।
तनिक ऊपर से देखना होगा। जय श्री राम। बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। भैया मुझसे तो प्रतीक्षा ही नहीं हो रही। मन कहता है इसे अभी बजा कर देखूं। माता सरस्वती ने कहा था कि ये हमारे मन के भावों को ध्वनि देती है, इसलिए हम इससे राम भक्ति की धुन में गुंजाते हैं। इतनी सुंदर धुन है। गुरुवर, गुरुवर, मेरे लव कुश ठीक तो है ना? क्या कहा भगवान वाल्मीकि ने? सब कुशल मंगल है देवी। वैसे भी जब पिता के कार्य में पुत्र निमित्त बने तो उससे अधिक शुभ और क्या हो सकता है। भैया ये अश्वतनिक अशांत लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि अश्व हमेशा वन में वृक्षों के बीच टोली में घूमते हैं ताकि उनकी रक्षा हो सके, और ये अश्व अकेला है, वृक्षों से भरे वन में विचरण कर रहा है, सिंहों का आखेट बन सकता है। क्या पता ये अश्विनी कुमार में से एक हो। वैसे भी पग पग पर हमारी परीक्षा हो रही है। कहीं हमें अश्व चोर ना समझ लिए। इन्हें समझाने लगे तो अयोध्या जाने का अवसर छूट जाएगा। बात तो उचित है। ठीक है मित्र, अपना ध्यान रखना। हम चलते हैं। यदि प्रभु श्री राम ने चाहा तो फिर भेंट होगी। माता सीता और प्रभु का नाम किसने लिखा है इस अश्व पर? अवश्य ही कोई राम भक्त होगा। मेरी पुत्री। जय श्री राम, जय श्री राम। हम बहुत आभारी हैं आपके। आपने हमारी पुत्री को हमें लौटाया। आप सब कुशल तो है ना? बिल्कुल। हमें भला क्या हो सकता है? समझ नहीं आता कैसे आपका आभार प्रकट करें। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हमने केवल अपना कर्तव्य निभाया है, इसमें आभार कैसा?
परंतु हाँ, पुरस्कार अवश्य मिल गया हमें। हमसे प्रसन्न होकर माता सरस्वती ने हमें दर्शन भी दिए और आपके लिए ये भेंट भी। भेंट? ये तो साक्षात नारायण का स्वरूप शालिग्राम प्रतीत होता है। ये शालिग्राम ही है, और यदि ये माता सरस्वती ने दिया है तो इसमें अवश्य ही कोई गुण बात होगी। हरि ओम। मेरी दृष्टि वापस आ रही है। मैं अपनी पुत्री को देख सकता हूँ। मेरी दृष्टि वापस आ गई। आप दोनों साक्षात भगवान हैं। नहीं, भगवान तो स्वयं श्री राम है। हम तो केवल उनके भक्त हैं। प्रभु, जब तक हम पहुंचे तब तक वो राम भक्त जा चुके थे। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। लगता है नियति ने अपना निर्णय ले लिया है। अयोध्या की धर्म ध्वज लहराने वाले अश्व को चुन चुकी है ना गुरुदेव? हाँ, अब इस अश्व पर संसार की धुरी का नाम है। राम के नाम से शुभ और क्या हो सकता है महाराज? नहीं आचार्य, सीता के नाम ने उसे शुभ बनाया है। कल अयोध्या की धरा में अश्वमेध यज्ञ का शंखनाद होगा। धर्म की जय हो, रघुकुल की जय हो। निद्रा आ रही है तो सोते क्यों नहीं? मैं हूं ना, पहरा दे दूंगा। जानता हूँ, किंतु मुझे सूर्य की पहली किरण के साथ अपनी यात्रा फिर से आरंभ करनी है। एक क्षण का विलंब भी नहीं होना चाहिए। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र श्री राम और माता सीता के दर्शन करने हैं। ठीक है, तुम पहरा दो, मैं सो जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं सो सकते। क्यों? देख नहीं रहे कितने जतनों से जागा हूं। अगर आप सो गए तो मुझे भी निद्रा आ जाएगी। बैठे रहिए ना। बस अब ठीक है। कितने भोले हैं ये।
इन्हें लगता है राजकुमारी सीता अभी भी अयोध्या में ही है। शांत हो जाओ, क्या हुआ? लव भैया कहाँ है? लव? मैं यहाँ हूँ। कर लो दर्शन धर्म का साम्राज्य, श्री राम का राज्य अयोध्या है ये। लगता है ये सब अश्वमेध यज्ञ देखने आए हैं। ये तो पूरा संसार अयोध्या आ गया है। ऐसे में लगता है श्री राम तुम्हें एक क्षण भी दे पाएंगे। यह शंखनाद अश्वमेध यज्ञ के आरंभ का सूचक है। आज से 3 दिन तक यहाँ हवन होने के पश्चात हम यज्ञ अश्व को मुक्त करेंगे, जो राम राज्य के छत्र को भिन्न भिन्न राज्यों से होकर पुनः हम तक पहुंचाएगा। अश्व के लौटने के साथ ही यह यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। अब अनेकों राज्यों के राजा जो इस यज्ञ में अपना समर्थन और साथ देने आए हैं, वो श्री राम को सम्मान स्वरूप अपनी अपनी ध्वजाएं भेंट करेंगे, जो अटूट संधि का प्रतीक है। और इसी भांति एक एक करके सहस्त्रों राज्यों की ध्वजाएं अयोध्या और धर्म के संरक्षण में लहराती रहेंगी।